भक्ति प्रस्थान को लेकर के जो अद्वैत मत के लिए आजकल एक प्रसिद्धि है कि मिश्री होकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, इसको लेकर के इसलिए भक्ति रस का स्वागत करने के लिए अद्वैत को बाधक के रूप में कुछ लोग मानने लगे हैं। तो अद्वैत सिद्धांत की सहिष्णुता मान्यता होते हुए भी भक्ति का आश्रय किस प्रकार संभव है? बैठ अद्वैतादपि सुंदरम बोधसार ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पहली बात तो यह है कि नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। एतावता जो कुछ अनात्मा प्रपंच है, शेष है, आत्मा शेषी है। शेषी होकर शेष की दास्ता न पाले, यह अभिप्राय इस वचन का है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है। यदि भगवान को केवल आत्मीय समझेंगे तो अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति के विषय भगवान बनेंगे। यह काट्य तथ्य है कि नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अतः आत्मस्वरूप होते हुए भगवान आत्मीय है। एक सिद्धांत है गीता में, अभिस्वंग का प्रतिषेध अनभिस्वंग शब्द के द्वारा 13वें अध्याय में किया गया है। अभिस्वंग का अर्थ होता है ममतास्पद में अहमता जाकर चिपक जाना, जिसको हम ममता का विषय बनाते हैं, कालांतर में ममता अहमता का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से भगवान को आत्मीय समझने पर भी अंत में आत्मबुद्धि का उदय होता ही है। भगवान को आत्मा इसलिए समझें ताकि अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति के विषय भगवान न बने। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। श्री हनुमान जी का जो दृष्टिकोण है इस संबंध में समादर योग्य है। देह दृष्टि से तो मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं प्रभु, वैसे आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। तत्वतः जो आप हैं वही मैं हूँ। औपाधिक धरातल पर अंश अंशी भाव की सिद्धि है। वस्तुतः तो भगवान आत्मस्वरूप हैं। आत्मस्वरूप बनने पर भक्ति नहीं हो सकती है, नहीं, क्योंकि बहुत विचित्र बात। भगवद गीता के 7वें अध्याय में ज्ञानी को भक्त कहा गया, यानी आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ही नहीं, ज्ञानी को भी भक्त कहा गया है। ज्ञानी में रहने वाला जो ज्ञान है वो भक्ति है। यानी भक्त तो अगर आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ही होते तो ज्ञानी को कोई स्थान ही नहीं मिलता, फिर जिज्ञासु भी नहीं बनता। ज्ञान की पिपासा से युक्त व्यक्ति ही जिज्ञासु होता है। तो हमने संकेत किया कि ज्ञानी में जो ज्ञान है उसका नाम भक्ति सिद्ध है। यानी भगवान आत्मी भी हैं, आत्मा स्वरूप भी हैं। तो हनुमान जी की जो दृष्टि है उसके अनुसार दास्य भाव का भी समादर है और अंशांशी भाव का भी समादर है। तत्वतः तो निरुपाधिक धरातल पर भगवान की आत्मरूपता और आत्मा की भगवद रूपता ही सिद्ध है। सर्वभूतेषु पश्येत् भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का लक्षण श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में सन्निहित आ गया।